हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने चैप्टर सोल्यूशन के अंदर डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स। एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म रह गया था, दैट इज मोल फ्रैक्शन। है बहुत इजी लेकिन वो बहुत ही काम में आता है। तो फ्रैक्शन तो आप लोग जानते हो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल। तो मैंने बोला मोल कंसंट्रेशन, क्या बोला मैंने, मोल कंसंट्रेशन। इसका मतलब उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल। अब हमारे पास सॉल्यूशन में कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं, दो टाइप के, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन हम दोनों टर्म्स में यूज कर सकते हैं, बट इन जनरल हम लोग सॉल्यूट के टर्म्स में बात करते हैं। सो अब नंबर मुझे नहीं पता क्या है, नंबरिंग आप लोग कर लेना। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई एक्स। अब कुछ लोग इसे चाय भी बोलते हैं, मैं तो इसको एक्स ही बोलता हूं। आपकी जो श्रद्धा कपूर हो आप बोलो एक्स ए। बताओ ए क्या है सोल्यूशन में, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। मैंने कहा था, मैंने बोला था जो मैं सिंबल यूज करूंगा WAWB, इसको अच्छे से तैयार कर लो। एक्स से इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। अब टोटल मोल, टोटल का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ, और सॉल्यूशन में कौन रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अपॉन टोटल मोल का मतलब हुआ Na प्लस NB। ये तो हो गया सॉल्यूट के टर्म्स में। अब अगर हम पूछे कि बताओ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आओ अभी निकाल देते हैं। उसका मोल अपॉन टोटल मोल, NB अपॉन Na प्लस NB। सही है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं x से प्लस x भी करूं तो डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा Na प्लस NB, ऊपर Na प्लस NB, नीचे Na प्लस NB। वैसे भी आप जानते हो फ्रैक्शन हमेशा 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो x से प्लस x भी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। सही है। चलो अब एक सॉल्यूशन के लिए अगर वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा कर दे या फिर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा कर दे, ध्यान से सुनो, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही टाइप का सॉल्यूट, उसी टाइप का सॉल्वेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। उस टाइम में हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, M1V1। आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लो। M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, मतलब जब डाइल्यूट या उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाया नहीं गया था। M1V1 मोलैरिटी वॉल्यूम, मोलैरिटी वॉल्यूम। ठीक, चलो अब इस पे बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर ही दिया था। आई होप कि आप लोगों ने उसका जेरॉक्स निकाल लिया है, नहीं निकाला तो एटलीस्ट लिखा तो होगा ही कहीं ना कहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, सामने आपके क्वेश्चन रहेगा तो आसानी होगी ना समझने में, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन है। तो ऐसा क्या करो, है ना, उसको लिख लिया करो। अब मैंने अभी बताया तो आप एक काम करो, उसको पहले या तो लिख लो या जेरॉक्स निकलवा लो, उसके आगे वीडियो देखना स्टार्ट करो। चलो तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 कैपिटल M और 1 स्मॉल m विच इज मोर कंसंट्रेशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1 ग्राम पर cc। क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोलर और 1 मोलल विच इज मोर कंसंट्रेशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू 1 ग्राम पर cc। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1m, 1m इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1 लीटर। ml में कन्वर्ट करो, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1000 ml। इज इट क्लियर। चलो मूव करते हैं। अगर मुझे वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है सोल्यूशन की, तो क्या मैं सोल्यूशन का मास निकाल सकता हूं, बिल्कुल। सो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम मैं बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूं, जिसको यूनिट पे प्रॉब्लम होता है बहुत केयरफुली देखे इसको। वॉल्यूम का यूनिट है ml, डेंसिटी वैल्यू कितनी है फर्स्ट उसकी 1 ग्राम पर सीसी। पर सीसी का मतलब वही हुआ पर ml। पर ml से ml कैंसिल, बचा क्या देखो 1000 इंटू 1 कितना जाएगा 1000, कितना जाएगा 1000 ग्राम। सही है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन के 1000 ग्राम में, ध्यान से समझो इसको, सॉल्यूशन के 1000 ग्राम में सोल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट है। अब इसको लिख लो क्योंकि समझने में आसानी होगा। इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन Na यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 1। ठीक, अब आ जाओ 1 मोलल पे। इसका क्या मतलब हुआ भाई, तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है। मोलैलिटी मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स तो हो गया 1 और यहां पे WA कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सॉल्वेंट, सॉरी WA नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, यहां WB होगा, सॉल्वेंट का मास होगा। सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 है। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 1। अब बस ध्यान से समझो इसको, यहां पर हमारे पास टोटल सोल्यूशन का मास है 1000 ग्राम, उसी में है मोल्स ऑफ सोल्यूट 1। और यहां 1000 ग्राम तो सिर्फ सॉल्वेंट का हो गया, किसका हो गया, सॉल्वेंट का हो गया। उसके बाद है हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट 1। तो जाहिर सी बात है यहां पे सॉल्वेंट की अमाउंट तो कम ही होगी ना, 1000 ग्राम में दोनों आ गए देखो, और यहां 1000 ग्राम सिर्फ किसका है, सिर्फ सॉल्वेंट का है। तो सॉल्वेंट जहां ज्यादा वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है ना। इसका मतलब सॉल्वेंट जहां कम वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। सो क्या हो जाएगा यहां पे 1 मोलर इज ग्रेटर देन 1 मोलल। किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सही है। चलो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तब तक आप वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HNO3, यही है क्या, एक सेकेंड में मैच कर लूँ। HNO3 इज 72% बाई मास। जस्ट अ मिनट, यस दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। HNO3 इज 72% बाई मास। जहां भी आ जाए परसेंट मास वो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन। इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml देन फाइंड द मोलैरिटी, कैपिटल M लिखा है ना, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसने दिया 72% बाई मास इन HNO3, 72% बाई मास। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का मास हमने कितना लिया है 100 ग्राम, तो उसमें HNO3 कितना हो जाएगा 72 ग्राम, राइट भाई। परसेंट का मतलब क्या हुआ 72%, मतलब 100 में 72, कितना 100 में 72। अब यहां से निकाल लो, मोलैरिटी पूछा है ना, तो मोलैरिटी के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो चाहिए सॉल्यूट का मास, सॉरी मोल्स, Na चाहिए, वो तो निकल ही आएगा, मास अपॉन मोलर मास कर ही देंगे। और दूसरा हमको चाहिए क्या, सोल्यूशन का वॉल्यूम। चलो सोल्यूशन का मास तो पता है ना, सोल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है उसने, कितना दिया है 1.4 ग्राम पर ml, निकल आएगा। तो टेंशन खत्म। Na कितना हो जाएगा 72, HNO3 का मोलर मास कितना होता है
फाइंड करो, 63 होता है। कितना होता है? 63 होता है। आई होप कि आप लोग निकालना जानते हो। कैसे निकालते हैं? H का हो गया 1, नाइट्रोजन 14, 3 इंटू 16, सॉल्व करोगे कितना आएगा? 63। अब आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो। ज़्यादा यहीं पे अपना प्रतिष्ठा मत लगा देना कि इसको हम सॉल्व ही कर दें एकदम डेसिमल में, नहीं, जितना पॉसिबल है उतना करो बस। 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 8 जार और 9 7 जार, बस इतना ही छोड़ दो। तो एक हेडेक तो अपना खत्म हो गया, न्यूमरेटर वाला हो गया। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या रखना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आओ उसको भी कर देते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? हो जाएगा वॉल्यूम का फार्मूला मास अपॉन डेंसिटी। सोल्यूशन का मास कितना है? 100। सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1.4। ये तो हो गया, देखो ये ग्राम और ये किसमें है? ग्राम पर ml। तो ml ऊपर जाएगा, इसमें हो जाएगा ग्राम से ग्राम कैंसिल। देखो यूनिट अभी किसमें आ रही है? ml में, लेकिन हमको किसमें रखना है? लीटर में। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। खचा खच, कितना आ गया? 1/14। छोड़ दो, ये आ गया लीटर में। लो भाई, न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, कर दो सॉल्व। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 8/7 सेजम इनटू अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में ही तो है। तो 14 करोगे क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करो, खचा खच, कितना आ गया? 16। बताओ शरद बाबू, यूनिट। दिव्य तुम बताओ, वर्तिका मोलैरिटी की यूनिट बताओ। आकांक्षा, आकाश, अमूल, अभिषेक, एक बार बोल देना एटलीस्ट, मुझे तो सुनाई दे नहीं रहा है। सभी लोग, सारे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, मोल्स पर लीटर, सही है। चलो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन। ललिता पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What mass of NaOH is required to make 200 ml of M/10 NaOH solution? ये तो बहुत ही इजी है। आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट इसको कर चुके होंगे। उसने मोलैरिटी दे रखी है, M/10 का मतलब हुआ 1/10। वॉल्यूम दे रखा है NaOH। चलो थर्ड क्वेश्चन इज मोलैरिटी का फार्मूला। देखो मोलैरिटी कितना दिया है? 1/10। WA यही तो हमको चाहिए। MA मतलब मोलर मास। NaOH का कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? 40 इंटू वॉल्यूम कितना है? 200, लेकिन ये तो है ml में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। देखो 30 कैंसिल, 4 2 जा 8 इधर गया, तो WA कितना जाएगा? 4 2 जा 8 ऊपर जाएगा, 10 से डिवाइड होगा कितना जाएगा? 0.8 ग्राम। ये तो बहुत ही आसान था, उम्मीद से ज़्यादा आसान था। भिड़ो तो एक बार, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन इट्स 3m एक्वस NaOH। तो यहाँ पे NaOH तो अपना हो गया सोल्यूट, और एक्वस बोला है, इसका मतलब वाटर जो है हमारा वो क्या है? एज अ सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले तो 3m मोलल का मतलब समझो, मैंने बता भी दिया है ऑलरेडी। इसका मतलब Na दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 3 एंड WB इक्वल्स टू 1 kg दैट इज 1000 ग्राम। ये तो होता है मोल्स पर केजी, ये डिनोमिनेटर में होता है। चलो भाई, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन बोरीवली में। तो ऊपर रहेगा Na, नीचे रहेगा Na प्लस NB। WB, क्या आप मुझे MB दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बता सकते हो?
वाटर का मोलर मास कितना होगा 18, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास दैट इज 18। सॉल्व करो तो कितना आएगा 55.555 दैट इज 55.56 हो गया। अब मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज Na अपॉन इस देखो फार्मूला लिखा है Na वैल्यू कितनी है 3 अपॉन Na प्लस NB 3 प्लस 55.56। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05। कितना आ जाएगा 0.05। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है। H2SO4 is 96% by mass. If density of solution is 1.2 ग्राम पर ml, find the molarity। इस बार मोलैरिटी पूछा गया है। चलो अभी कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले देखा करो मोलैरिटी के लिए अपने को चाहिए क्या क्या। एक तो न्यूमरेटर में रहेगा Na और डिनोमिनेटर में रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ये दो चीज मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। 96% बाई मास फिर से वही आया। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन WA कितना हो जाएगा 96 ग्राम। Na कितना हो जाएगा 96। H2SO4 का मोलर मास कितना होगा 98। अभी रहने दो, इसको छोड़ दो, करना चाहो तो कर लो, 2 से कैंसिल कर दो तो कितना जाएगा 48 अपॉन 49। हाँ भाई, सोल्यूशन का मास हमको पता है, डेंसिटी दे रखी है, तो क्या हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट बाय द फार्मूला मास अपॉन डेंसिटी। तो द मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन 1.2। अब फिर से वही कहानी, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये रहा। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ml पर ml रहेगा, ऊपर जाएगा ml हो जाएगा, तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहीं पे करूंगा। खचा खच कितना आ गया 1/12। निकाल दो मोलैरिटी। Na 48, अभी नीचे चला जाएगा 49। अब यहाँ पे क्या होगा अपॉन वॉल्यूम, तो 1 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आपका आंसर 11.76। अगेन मैं बार बार आपको बोलूँगा, आप यूनिट जरूर ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपसे यूनिट के टर्म्स में खेल जाता है। चलो अब इतना कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा करो जब पूरा बोर्ड भर जाए तभी कॉपी किया करो, आराम से तब तक समझो, ठीक। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। हाँ भाई, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल M एसिटिक एसिड CH3CO, इसका मतलब होता है एसिटिक एसिड। सोल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml, फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। उसने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है यार ये, क्वेश्चन नंबर 5। उसने दिया है मोलैरिटी 3 कैपिटल M। इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 3, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1 लीटर दैट इज 1000 ml। अब यहां से आपको चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन, तो निकाल दो मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है देखो 1.4, कितना हो जाएगा 1400 ग्राम। कितना हो जाएगा 1400 ग्राम। अब इस 1400 ग्राम का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसकी वजह से होगा, WA प्लस WB। हमें Na पता है, मोल्स पता है ना, मोल्स पता, तो आप उसका मास निकाल सकते हो, बिकॉज मोलर मास तो फिक्स हो गया ना। तो यहां से देखो
Na डायरेक्ट में लिख रहा हूं, Na मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो CH3COOH का मोलर मास कितना होता है, कैलकुलेट करना जरा, कितना आएगा ये 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। यहां से क्या आ गया WA इक्वल्स टू 180 ग्राम। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो 1400 ग्राम आया किसका मास है, WA कि WB, ये सोल्यूशन का, इसका मतलब WA प्लस WB करके आएगा। तो यहां से बताओ मुझे WB कितना आ जाएगा, 1400 माइनस दिस 1400 माइनस 180 दैट इज 0, 10 माइनस 8 2 इतना आएगा 1220 ग्राम, कितना आएगा 1220 ग्राम आएगा। सही है, बस मोल्स पता, न्यूमरेटर में नीचे क्या रखना है डिनोमिनेटर, क्या रखना है डिनोमिनेटर। तो इसको हम चलो ग्राम में ही रखते हैं या केजी में कर लो, क्योंकि केजी में रखना तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का टेंशन खत्म रहेगा अपना। तो ये हो जाएगा 1.22 केजी। मैंने फार्मूला लिखाया था क्या, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB, लेकिन कब, जब WB आपका किस में था, ग्राम में था। अगर आप ध्यान रखें ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप केजी में रखते हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं इसको हटा ही देते हैं, है ना, हेडेक रहेगा अपना। तो स्मॉल m क्या हो जाएगा, सीधा मोल रखो 3 इंटू 1000 अपॉन WB इन ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 2.46 मोल्स पर केजी। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन इट्स एक्वा सोल्यूशन। अगेन एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट आपका क्या है वाटर, क्या है वाटर। हाय गर्मी, आसपास कहीं नूरा फतेही तो नहीं है। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन इट्स एक्वा सोल्यूशन इज 0.4, देन फाइंड मोलैलिटी। तो जब मोल फ्रैक्शन देते, जैसे देखो आपको दिया परसेंटेज बाई मास, तो आप क्या करते हो इन 100 ग्राम मानते हो। जब मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मान लिया करो इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन Na कितना हो जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा 0.4। बताओ NB कितना हो जाएगा, Na प्लस NB तो 1 ही आएगा ना, मैंने ऑलरेडी मान लिया है 1। NB कितना आ जाएगा 0.6। NB B इज सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है वाटर, क्या है सॉल्वेंट वाटर। मोलैलिटी के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूमरेटर में Na पता है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए WB चाहिए, क्या चाहिए WB चाहिए। तो बहुत ही इजी है, NB क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। अगेन वही कहानी, मास पता नहीं लेकिन मोलर मास तो पता है ना, हाँ कितना 18। तो यहां से WA निकालो, W कितना जाएगा 108, कितना जाएगा 108 ग्राम। बस निकाल दो यहां से, न्यूमरेटर में Na, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा WA। बस यही सोचा करो, जो क्वेश्चन पूछा है आपसे उसमें सोचो ऊपर क्या रहेगा नीचे क्या रहेगा, उसका फार्मूला क्या है, उसी के रिगार्डिंग आप करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। सो स्मॉल m इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन इनटू 1000, कब, जब ये ग्राम में रहेगा, अपॉन 10.8। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे इसको तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 37.04 मोल्स पर केजी। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इन इट्स एक्वस सोल्यूशन इज 0.2 ग्राम। सॉरी, ग्राम में कहाँ होगा बे,
भैया मेरे मुंह से निकल गई, भैया मेरी जबान टूट गई। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH दैट इज मिथाइल अल्कोहल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.6 ग्राम पर ml देन फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी पूछा इस बार, मोल फ्रैक्शन दिया, फिर से मैंने बताया मोल फ्रैक्शन दे तुरंत मानो खट से सॉल्यूशन का मोल 1 इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो Na कितना हो जाएगा 0.2 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है उसने। तो इसका मतलब मुझे WA और WB दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा सॉल्यूशन का मास। बिकॉज मोलैरिटी में हमको चाहिए न्यूमरेटर में Na, लेकिन डिनोमिनेटर में हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब डेंसिटी अगर दे रखा है तो मास भी देना चाहिए, नहीं दिया है तो आप पहले मास निकालो, यहां से निकालो WA, तो WA क्या हो जाएगा Na इंटू Ma दैट इज मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स तो हो गया आपका 0.2 इंटू मोलर मास। CH3OH इज सॉल्यूट, CH3OH का मोलर मास भैया निकालो कितना आएगा। कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 16 इंटू 16 32, कितना जाएगा 6.4 ग्राम। सिमिलरली NB इक्वल्स टू 0.8 हो जाएगा। टोटल 1 ही तो है, तो 0.2 1 में से माइनस कर दो। WB कितना आ जाएगा 0.8 इंटू, अब भी सॉल्वेंट क्या है एक्वस बोला है उसने, वाटर का मोलर मास 18, कितना जाएगा 14.4 ग्राम। यस और नो, हाउस द जोश। चलो आ गया। अब मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड करो 448 10 20.8 ग्राम, कितना आ गया 20.8 ग्राम आ गया। यहां से निकाल दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी दे रखा है क्या, बिल्कुल 1.6। सॉल्व करो कितना आएगा 13, कितना जाएगा 13 क्या ml, कितना जाएगा 13 ml। लीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 0.013 लीटर, क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में रखना है। हो गया सारा कुछ सॉल्व। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मोल्स 0.2 रखो। अब WA बाई MA करोगे फायदा क्या है, आएगा तो यही ना, अपॉन वॉल्यूम 0.013। सॉल्व कर लो, आंसर ले लो, कितना आएगा इसका आंसर 15.3 मोल्स पर लीटर। आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इंसान को धीरज रखना चाहिए। अरे भाई आपका नाम क्या है, बमन। हाँ तो बमन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा नाम एक बार बमन है, हाँ तो एक बार बमन, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मार्कर चेंज कर दें। गौर करो मेरी गलती जनाब जी, सड्डा हो रहा रिलेशन खराब जी। डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फिर से आगे भाई साहब, डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज 0.8 किलोग्राम पर लीटर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस अल्कोहल, यही क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ यही है।
डेंसिटी ऑफ मिथाइल एल्कोहल इज 0.8 किलोग्राम पर लीटर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस एल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू मेक 200 ml ऑफ 1.4 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो 0.8 किलोग्राम पर लीटर, 0.8 किलोग्राम पर लीटर का मतलब समझो पहले। सॉल्यूशन के 1 लीटर में, किसके सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट कितना है 0.8 किलोग्राम। कितना है 0.8 किलोग्राम। ग्राम में कन्वर्ट कर लो 1000 से मल्टीप्लाई करके, बस मिथाइल अल्कोहल का क्या आ गया, मास आ गया, उसका मोल्स निकाल दो। क्या निकाल दो, मोल्स निकाल दो। वहां से आपको पता चल जाएगा मोलैरिटी। थोड़ा जल्दी में बोल गया ना, तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। 0.8 किलोग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया 1 लीटर सोल्यूशन। यहां से हमको मोलैरिटी निकालना है, वो तो रेशियो आएगा ना उतना ही। तो सॉल्यूशन का पता चल गया वॉल्यूम 0.8 किलोग्राम है WA, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 800 आएगा। अब WA आ गया 800, MA तो पता चल ही जाएगा 32 है CH3OH। यहाँ से क्या आ गया Na आ गया, क्या आ गया Na। अब Na आ गया तो मोल्स अपॉन लीटर एक ही है, 1 लीटर है ना सोल्यूशन। वहाँ से तुमको क्या पता चल गया, मोलैरिटी वॉल्यूम पूछा है तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M2V की वैल्यू दे रखी है उसने 1.4, V2 की वैल्यू दे रखी है उसने 200, M1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, V1 की आप कैलकुलेट कर ले जाओगे। तो इन 1 लीटर, इसका मतलब पहले लिख लेते हैं, 0.8 किलोग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन WA CH3OH ही है भाई सॉल्यूट, कितना हो जाएगा 0.8 kg। ग्राम्स में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा 1000 से मल्टीप्लाई करो 800 ग्राम। सही है, बस यहां से निकाल दो Na मास अपॉन उसका मोलर मास, कितना आएगा 40 आएगा। 40 होता है ना, CH3OH का भी तो कैलकुलेट किया है। ओ तेरी 32 होता है। 40 किसका होता है, सॉरी नहीं किसका था, CH3COH का था 32। तो कितना जाएगा, ये सॉल्व कर लो इसको, तो ये आपका आ जाएगा 25। कितना आएगा 25। मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा देख रहा हूँ, हेल्प ले रहा हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है इसको। तो क्या होगा, M1 कितना आ जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, कितना आ गया 25। कितना आ गया 25 आ गया। V1 की वैल्यू हमको निकालना है, M2 की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है M2 की वैल्यू 1.4। कितना है 1.4। V2 की वैल्यू 200 ml है ना, 200 ml। लगाओ फार्मूला M1 V1 M2 V2। V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 × 20 अपॉन 25। सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 11.2 ml। दैट इज द आंसर। चलो इतना कॉपी करो। एक रफ नहीं, न्यूमेरिकल की कॉपी, 4 चैप्टर तक आपके न्यूमेरिकल्स हैं। दैट इज सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो उसका एक अलग बना लेना, न्यूमेरिकल्स की कॉपी अलग रखना और थ्योरेटिकल की अलग रखना, मतलब जिसमें डेरिवेशन वगैरह कराएंगे, फार्मूले लिखाएंगे, तो वो फेयर में ही करना। बाकी न्यूमेरिकल्स आप एक अलग कॉपी में करो। तो वहाँ पे क्या करना, अगर आप जीरोक्स करा रहे हो तो आप वहाँ पे उसको स्टिक कर देना है ना। चलिए कॉपी करिए इसको। हाँ भाई, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन इज, देखो, फाइंड द मोलैरिटी कैपिटल M ऑफ
500 ml H2SO4 solution containing 3.01 into 10⁻22 H प्लस आयन। H2SO4 का एक सोल्यूशन जिसमें H प्लस आयन इस बार दे रखा है, कितना दिया है 3.01 इंटू 10⁻22 H प्लस आयन। अब मैंने मोल्स कैलकुलेट करने के आपको सारे फार्मूले अच्छे से बता दिए हैं। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके 3 फार्मूले मैंने बताया था आपको। अगर नहीं पता है तो जाइए, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने मोल्स पे एक वीडियो बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त, आप उसको देखिए। इन जनरल मैंने बताया था कि मोल्स का जो इसमें फार्मूला यूज होगा वो होगा मास अपॉन मोलर मास, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। देखो 1 H2SO4 में कितने H प्लस हैं 2। अब मोल्स में बात करूं मैं, 1 मोल्स में बताओ कितने H प्लस होंगे, तो 2 मोल्स। भाई 1 मॉलिक्यूल में अगर 2 H प्लस है तो 1 मोल में क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे बाई मोल, तो कितना हो जाएगा 2H प्लस 2 मोल्स H प्लस अब मोल्स में कितना होता है 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो हमें H प्लस का पार्टिकल्स नंबर पता है। अगर 3.01 इंटू 10⁻22 में हमको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप 1 मोल के लिए कैलकुलेट करो। अगर मैं बात करूं 1 मोल H2SO4 की तो मेरे पास कितने H प्लस आयन होंगे 2 इंटू 1 मोल, दैट इज 2 इंटू 6.02 10⁻23 H प्लस आयन होंगे। 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 H प्लस आयन में कितने मोल H2SO4 1 मोल, इसलिए 1 H प्लस आयन में कितने हो जाएंगे 1/2 इंटू 6.02 10⁻23 इतने मोल्स। H प्लस आयन दिया कितना है 3.01 10⁻22। यहां से हमको क्या पता चल गया, मोल्स पता चल गया H2SO4 का, मोल्स पता, वॉल्यूम पता, निकाल दो। तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बस पता नहीं क्या होगा, क्वेश्चन तो पता ही होगा क्या है। चलो, सिंस 2 इंटू 6.02 10⁻23 H प्लस आयंस क्या हो जाएगा 1 मोल H2SO4 हो जाएगा, 1 मोल H2SO4। Therefore 1 H प्लस आयंस कितना हो जाएगा 1 H प्लस आयन 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हमारे पास है कितना 3.01 10⁻22 H प्लस आयंस। मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 2 इंटू 6.02 10⁻23 इंटू करें तो मैं इधर कर रहा हूँ 3.01 इंटू 10⁻22। सॉल्व करो इसे तो 2 टाइम्स भी जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.0025 कितना आएगा 0.025 आएगा 0.025। देखो 1/4 कितना होगा 0.25 होगा, कितना होगा 0.25। 10⁻23 नीचे 10⁻22 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻−1 हो जाएगा ना, मतलब डेसिमल एक डिजिट किधर जाएगा, मूव करेगा आपके लेफ्ट में। इतना मोल्स आ गया। बस ये क्या है Na है, मोल्स ऑफ H2SO4। क्या वॉल्यूम पता है, बिल्कुल 500 ml। तो यहां से आप निकाल दो मोलैरिटी क्या हो जाएगा Na की वैल्यू 0.025 अपॉन क्या है वॉल्यूम। ml में दिया है, लीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड 0.5 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0.05 मोल्स पर लीटर। सही है। मूव करिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 स्मॉल m, दैट इज मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो पहले इसका मतलब समझो, मतलब समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाता है। 0.25 मोलल, इसका मतलब Na कितना 2.5 और Wb कितना 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम। पूछा क्या उसने? मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन तो बहुत ही ईजी है यार, ये तो करवा ही चुके हैं। W भी पता है, Na Nb निकाल दो। मोल फ्रैक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? Na/Na प्लस Nb। उसने बोला है एक्वस सोल्यूशन दैट इज 1000/18। अब ये वैल्यू ना धीरे धीरे याद कर लो ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। 1000/18 कितना होता है? 55.56। एक्स से कितना हो जाएगा? Na/Na प्लस Nb, Na प्लस Nb 2.5 अपॉन, ऐड करो कितना आएगा ये? 58 आएगा कैसे? हाँ 58.06 सॉल्व कर लो यही वैल्यू, तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.04। अब अगर आपसे पूछा है XB, से पूछा तो नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसमें इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। सीधा XA प्लस XB वाला फार्मूला लगाओ। XA प्लस XB कितना होता है? 1 में से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा? 1 में से माइनस करो कितना आ गया? 6 और यहाँ पे कितना बचेगा? 9.96 आ जाएगा। वैसे पूछा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको निकालना हो तो निकाल सकते हो। चलो, सो यहाँ से हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के सारे न्यूमेरिकल्स को हैंडल किया, डिस्कस किया। अब आप एक बार समझ में आ गया इसको, आप उसमें कर लो, जो आपका न्यूमेरिकल वाला फेयर है उसमें कर लो। फिर एक बार आप क्वेश्चन को सिर्फ देखो और रफ उठाओ, उसमें करो, समझो, फिर एक बार रफ में ट्राई करो, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें सब में ये कहीं ना कहीं यूज होंगे ही होंगे, तो उसमें कन्फ्यूजन क्यों रहे। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। बस पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए किसी भी तरह से।